नहीं। नुसरत भाई साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने तहरीक का आगाज किया है, तहरीक तहफ़ुज़ आइन का। वो सियासी जमातें जो माजी में जिस तरह बयानात देते थे, महमूद खान अचकज़ई हो, मौलाना फजल रहमान हो, ये सब आपके जो थे मुखालफीन में थे। आज आप एक तहरीक तहफ़ुज़ आइन आपने जो है ना एक तहरीक चलाई है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत ये चीज़ की जा रही है। जिस तरह माजी में भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए तहरीक चली थी, उसी तरह का ये पार्ट 2 है, ये साजिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ने प्रोग्राम में मुझे लेने का। बिलावल और जरदारी की मैं क्या बात करूं। ये भुट्टो के खिलाफ चलाई गई, उसमें तहरीक में भुट्टो को फांसी हो गई। यहाँ हम किसके खिलाफ चला रहे हैं? जो खुदा न खास्ता बिलावल को या जरदारी साहब को या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को फांसी हो जाएगी। ये हो रहा है तहफ़्फ़ुज़ आइन। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही बड़ी तहरीक है। इस हिसाब से इस वक्त हर महकमे को हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लॉ है, चाहे वो कोई और बड़ा महकमा है, जो आप कह लें FBR है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो भी है, सबको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इस हिसाब से कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहा। प्रेशराइज इतना उसको किया जा रहा है। आपको पता है 6 जजेस के खत था, वो सिर्फ 6 जजेस के साथ ही नहीं है, बल्कि पता नहीं कितने जजेस के साथ कब से हो रहा है और होता रहा है। इवन भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो भी प्रेशराइज थे वो सारे जजेस। ऐसा नहीं था कि वो बड़ी अपनी मर्जी से उन्होंने उनको खुदा न खास्ता फांसी दे दी थी। तो ये जो चीजें हैं, इसको बचाना जरूरी है अगर पाकिस्तान को बचाना है। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो हुकूमतें, जो पार्टियां मिलकर हुकूमत कर रही हैं, वो उनका सिर्फ एक मोटिव है कि किस तरह पाकिस्तान में जो बची कुछ चीजें हैं उनको बेचा जाए, उनसे पैसे कमाए जाए और हम चलें बाहर। बाकी यहाँ के अवाम जो मर्जी उनके साथ होता रहे, उससे उनको ना पहले फर्क पड़ा है ना अब फर्क पड़ेगा। लेकिन अब जो हालत है उसके बाद शायद पाकिस्तान न रहे। क्योंकि जो वजीर आला मुंतखब की गई हैं पंजाब के लिए, उनको देख लें आप, या सिंध का हशर आप देख लें, पिछले 1000 सालों से हुकूमत हो रही है और किसी गरीब आदमी का इतना तो भला नहीं हुआ आज तक, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। पूरा सिंध उसी तरह डिटेरेट डे बाय डे हुए जा रहा है। तो आईन तहफ़्फ़ुज़ का जो मुहिम चली है, उसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा ये होगा कि जिन चीजों की परवाह नहीं की गई, जैसे इलेक्शन करवाना 90 दिनों में आइन की बिल्कुल कोई परवाह नहीं की गई, तो आगे चलता रहा। अदालत ने कह दिया कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई अमली जावा पहनाने वाला नहीं था। या जिस तरह मुकदमे चल रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा खान साहब के कि वो जी वकील साहब आ ही नहीं रहे, दूसरे कमरे में बैठे 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 बैठे, फिर आते हैं, फिर थोड़ी देर बात करते हैं, फिर की मई की तारीख कर दें और खुद वो गायब हो जाता है। तो अगर इस तरह इतने इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों को एक्चुअली जाहिर है उनको बेइंतहा उनकी इससे पहले उनको या तो पैसे दिए गए हैं या प्रेशराइज किया गया है, जिसकी वजह से वो कोई फैसला, कोई आर्गुमेंट तक करने के लिए तैयार नहीं होते कि वो सारे मुकदमे जिसमें राना सनाता कह चुके हैं कि इलेक्शन से पहले इसलिए करवाए गए थे कि इनको लेट डाउन किया जा सके, लोग समझें कि हाँ दे आर वेरी बैड पीपल, they have very bad character, that's why they have done this और उनको ये पनिशमेंट मिली है। लेकिन जब वो सारी चीजें नाकाम हो गई, फॉर्म 45 आ गया, तो उनको अंदाजा हुआ कि हम क्या कर रहे थे, हम तो सो रहे थे भाई, ये तो जीत गए, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद जीत गए, हमने इनकी पार्टी के निशान ले लिया, हमने इनकी हर चीज ले ली, नाम ले लिया, सब कुछ ले लिया, इनको आलू बैगन तरकारी और पता नहीं क्या क्या चीजें दे दी, जूते और अल्लाह जाने क्या, उसके बावजूद वो जीत गए। तो ये ऐसा कैसे हो गया? चलो जी फॉर्म 45 जो इससे जो सबसे अजीबोगरीब चीज है ना, जो इंसानी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, वो जो सारे फॉर्म 47 के तहत आए हैं, वो समझ रहे हैं कि हम सचमुच हुकूमत ये इलेक्शन जीत के आए हैं और हम हुकूमत करेंगे, और कर रहे हैं वो, और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो ये शायद ही किसी मुल्क में इस तरह का हुआ हो, जिस तरह बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने किया था कि सारी अपोजिशन को जेल में डाल के उन्हें इलेक्शन करवा के जीत नहीं, चलो जी वो हो गया। लेकिन इस तरह कौन करता है भाई?
कि आप फॉर्म 47 के तहत आप हुकूमत में आ जाए, उसके बाद आप क्लेम करें, बल्कि समझने लगे कि भाई हम तो बिल्कुल